हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईसीएसई से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर चल रहा है वो है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मिस्टर लोहिया इन्वेस्ट 26,680 इन बाइंग 50 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मिस्टर लोहिया जी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 26,680 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किए। फिर क्या दिया हुआ है? इन बाइंग 50 रुपीज शेयर। अब ये क्या दे दिया? ये आपको दे दिया उसका फेस वैल्यू, 50 रुपए का फेस वैल्यू दे दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, और आपको डिस्काउंट दे दिया 8% का। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? देखो, फेस वैल्यू आपके पास है, डिस्काउंट आपके पास है, तो क्या निकलेगा? मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? पहले डिस्काउंट वाले 8% को रुपीज करो, तो 8% ऑफ क्या? 50 रुपीज। मतलब आपको 8% सस्ता मिल रहा है। डिस्काउंट मतलब सस्ता मिलना। तो किस पर सस्ता मिलेगा? फेस वैल्यू पर सस्ता मिलेगा। तो 8% आप निकाल लो 50 रुपए का, तो देखो कितना रुपए आ गया। ये आपको 4 रुपए सस्ता मिल रहा है। मतलब फेस वैल्यू 50 रुपए की है, 4 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कितने रुपए का वो पड़ गया? आपको पड़ा वो 46 रुपीज का। मतलब आपने वो शेयर खरीदा एक 46 रुपीज का। अब कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया ये आपको पता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे कि मिस्टर लोहिया जी ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, इतने रुपए का शेयर बिक रहा था। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा टोटल 580 शेयर्स। ठीक है, ध्यान से समझ लो। इन्वेस्टमेंट आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपके पास है, तो क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि आ गया 580। अब देखो क्वेश्चन का अगला पार्ट, बहुत ही शानदार पार्ट है। ही सेल द शेयर्स, मतलब वो अपने शेयर बेच देते हैं। तो 580 शेयर्स वो बेच रहे हैं, लेकिन देखो कंडीशन क्या है? वर्थ रुपीज 15,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 6% एंड द रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब वो 580 में से कुछ शेयर तो 6% के प्रीमियम पे बेच देते हैं, और बचे हुए शेयर को 10% के डिस्काउंट पर। तो बताइए टोटल गेन या लॉस? तो बताइए टोटल गेन या लॉस कितना हुआ? अब पहले ये बात समझो ध्यान से। एक पहले कॉलम बनाओ कि 580 शेयर पूरे बिक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई है कि पहले कंडीशन में कुल कितने शेयर बेचे। दूसरे के लिए तो बता दिया कि बचे हुए शेयर। तो आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि 15,000 रुपए के जो शेयर है वो कुल है कितने। तो देखो एक चीज ध्यान से, फर्स्ट केस में अगर 50 रुपए का एक शेयर है, तो 15,000 रुपए की कितने शेयर होंगे? सिंपल सी बात है। देखो, तो नंबर ऑफ 50 रुपीज शेयर कितने हैं? एक ही तो है। क्यों? मार्क फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 50 रुपए का। तो अगर 50 रुपए का एक शेयर है, तो 1 रुपए की कितने शेयर हो गए? 1/50। और क्वेश्चन क्या कह रहा है उन्हें पहले पार्ट में? कि 15,000 रुपए के जो वर्थ रख रहे हैं शेयर वो बेच दिए। तो अगर 50 रुपए का एक शेयर, 1 रुपए के 1/50 शेयर, तो 15,000 रुपए के वर्थ रखने वाले कितने शेयर हो गए? देखो जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो कुल मिलाकर 300 शेयर बिके। वो भी कैसे बिके? एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। मतलब ये 300 शेयर उन्होंने 6% के प्रीमियम पर बेच दिए। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है इनकी, वो तो पहले ही पता है हमें, 50 रुपए। प्रीमियम कितना है? 6% का। अब प्रीमियम का मतलब होता है कि 6 रुपए महंगा बिका। तो पहले 6% का रुपीज निकालो, तो 6% ऑफ 50, तो देखो कितना आ गया? ये कितना आ गया? 3 रुपए आ गया। तो देखो कितने रुपए का बेचा गया? 50 रुपए तो फेस वैल्यू है, 3 रुपए महंगा बेचा, तो कुल मिला के कितने रुपए का बिका? 53 रुपीज का बिका। और 53 रुपीज के कितने शेयर बिक गए? 300। तो कुल कितना कमाया? तो टोटल सेलिंग तो कितना आ गया कि भाई 53 रुपए का एक शेयर, कुल बेचे 300, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 जीरो पीछे आ गए, 3 3 9 और 5 3 15। मतलब उन्होंने, वो कह रहे हैं ना कि 15,000 रुपए के वर्थ वाले शेयर 6% के प्रीमियम पे बेच दिए। तो पहले तो हमने निकाला कि 15,000 रुपए के वर्थ रखने वाले कुल शेयर होंगे कितने? 300 शेयर होंगे। वो 300 शेयर बेचे उन्होंने 6% के प्रीमियम पर। तो वो 6% का प्रीमियम फेस वैल्यू पर कितना आया? 3 रुपए। तो वो 300 शेयर कितने के बिक गए? 53 रुपए के। 53 रुपए का एक बिका, और कुल कितने बिके? 300। तो कुल मिलाकर 300 शेयर से उन्होंने कितना कमाया? उन्होंने कमाया 15,900। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट।
अब कह रहा है रिमेनिंग, तो कुल कितने शेयर थे 580, कितने बिक चुके हैं 300, तो रिमेनिंग शेयर्स कितने रह गए हमारे पास कि भाई 580 तो शेयर थे, 300 शेयर बिक गए, तो कुल कितने शेयर रह गए आपके पास, रह गए 280 शेयर्स। अब ये 280 शेयर को किस रेट पर बेचा जा रहा है, वो बेचा जा रहा है आपको एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब ये शेयर 10% के डिस्काउंट पर बिक रहे हैं। तो देखो फेस वैल्यू क्या है शेयर की, वो तो शुरू में बता रखी है 50 रुपए, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको 10% का, तो पहले 10% को रुपीज में चेंज करो, तो देखो 10% ऑफ द फेस वैल्यू, तो ये आपको मिल रहे हैं 5 रुपए सस्ते। तो 50 रुपए का शेयर है, 5 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो कुल कितने का बेचा आपने एक शेयर, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45 रुपीज का। और कुल कितने बेच दिए, जो बचे हुए शेयर थे वो कितने 280, तो यहाँ पर आपकी टोटल सेलिंग कितनी हो गई, देखो टोटल सेलिंग हो गई एक शेयर जो 45 का बेचा, और बेचे कितने 280, तो कुल वैल्यू आ गया आपके पास 12,600 रुपीज। अब देखो कुल कितना पैसा कमाया, 15,900 पहले केस से कमाया और 12,600 दूसरे केस से कमाया, तो कुल कितनी अर्निंग हो गई, देखो टोटल सेलिंग या टोटल अर्निंग कुछ भी लिख दो, 15,900 और 12,600 जोड़ो इन्हें, तो ये आपके पास आएगा 28,500, मतलब कुल मिलाकर सारे शेयर बिक गए और उन्होंने उन सारे शेयर से कितना कमाया 28,500, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था 26,680, तो कितने का उन्हें प्रॉफिट हो गया। अरे भाई प्रॉफिट कैसे निकलता है कि कुल आप कितना कमा रहे हो, अगर माइनस कर दो कि कुल आपने कितना इन्वेस्ट किया है, यहाँ गया 0, फिर 10 में से 8 गया 2, तो रह गया 4, 14 में से 6 गया आपके पास 8 और 7 में से 6 गया 1, तो कुल मिला के कितने रुपए का फायदा हुआ आपको, हुआ 1820 रुपीज का। ध्यान से समझो, कुल मिलाकर उन्होंने 580 शेयर खरीदे थे 26,680 रुपीज के, 300 शेयर बेच दिए इतने के, बचे हुए 280 शेयर बेच दिए इतने के, तो कुल मिलाकर कितने कमाए, दोनों को जोड़ दो, ये हमारे पास आया 28,500। अब 28,500 के सारे शेयर बेच दिए, 26,680 रुपीज के खरीदे थे, तो कुल कितना फायदा हुआ, तो जितने में बेचे माइनस कर दिया जितने में खरीदा, तो कुल कितने का फायदा आ गया 1820 रुपीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन 7% 100 रुपी शेयर एट 80। पहले ये जो लाइन लिखी हुई है स्टेटमेंट उसमें क्या क्या दिया है पहले वो देखते हैं। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड, तो इनका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट है इनका 8,000 रुपए का, ध्यान से लिखते जाते हैं। फिर कह रहा है इन 7%, तो इन 7% क्या चीज होती है, ये होता है हमेशा आपका डिविडेंड। फिर लिखा है रुपीज 100 शेयर एट 80, तो रुपीज 100 शेयर क्या है फेस वैल्यू, और एट 80 क्या है हमेशा मार्केट वैल्यू। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल एज इट इज पढ़ें और ऐसे ही लिख दें। अब देखो बिना क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ, मैं क्या क्या चीज निकाल सकता हूं, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, मार्केट वैल्यू मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। ये कुछ ऐसी चीजें कि अगर आपको बेस पता है तो आपको बिना क्वेश्चन पढ़े पता चल जाएगा कि क्या क्या उसने जरूर मांगा होगा। तो कितना होता है नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो देखो कुल मिला के कितने शेयर खरीदे गए 100 शेयर खरीदे गए, और उन 100 शेयर्स पर डिविडेंड में कितना मिल रहा है 7% का। ये डिविडेंड क्योंकि परसेंटेज में है तो ये डिविडेंड चल रुपीज में निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं 7% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, तो कुल मिलाकर उन्हें फायदा हुआ 700 रुपए का अपने इन 100 शेयर से। तो देखो क्या कह रहा है, द डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, तो व्हाट इज द डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर 700 रुपए, देखो अपने आप ही आपका आंसर आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर अ ईयर मतलब एक साल बाद, ही सोल्ड दी शेयर्स, मतलब उसने ये 100 के 100 शेयर बेच दिए, किस रेट पर बेचे एट 75 ईच, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड, देखो ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, मतलब टोटल सेलिंग, कैसे होगी सेलिंग 100 के 100 शेयर बेच रहे हैं और कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं 75 रुपीज के हिसाब से, तो कुल कितने रुपए के बिक गए 7,500। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब जो उन्होंने कमाया प्लस जो डिविडेंड से कमाया था, ब्रैकेट में लिखा है ना इंक्लूडिंग डिविडेंड, ये सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले टोटल इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना
जो 100 शेयर बेच के कमाया प्लस जो डिविडेंड से कमाया, तो कुल मिलाकर उन्होंने कमाए थे 8200 रुपीज। ये पूरा का पूरा 8200 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किस पर, देखो इन 18% 25 रुपीज शेयर एट 41। मतलब देखो कैसे लिखा हुआ है, इन 18%, मतलब उन शेयरों में इन्वेस्ट किया जो 18% का डिविडेंड दे रहे हैं। ₹25 हमेशा पहले वाली दी गई वैल्यू होती है फेस वैल्यू, एट 41, और मार्केट वैल्यू कितनी है 41 रुपीज। तो समझो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, तो कितने शेयर खरीदे होंगे उन्होंने, फिर से नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे होंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो देखो कुल मिला के आ गया 200 शेयर। तो अब इसमें डिविडेंड कितना मिला आपको, तो देखो डिविडेंड आपको दिया हुआ है परसेंटेज में, रुपीज में निकालिए। तो 18% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जीरो से गया जीरो, और 18 इंटू 2 इंटू 25 इज 50, और 18 इंटू 50 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 900 रुपए। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे सेकंड पार्ट में, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज इंक्रीज, तो पहले इंक्रीज तो निकालो। तो देखो इंक्रीज कितना आया, अब कमाए 900 रुपए, पहले कमाए थे 700 रुपए, तो कुल मिला के कितने रुपए का इंक्रीज आया 200 रुपए का। अब इस 200 रुपए के इंक्रीज को परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है कि कितना आपका प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। देखो क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, 8000 रुपए। ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करना। कितनी बार ऐसा होता है कि सेम फॉर्मूला होता है लेकिन मांग हमसे कुछ और ही रहा होता है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो हटाते हैं पहले, और ये आ गया आपके पास 20/8, तो 4 2 8 और 4 5 20, 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5%। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ उनका 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। अमित एंड रिचा इन्वेस्ट 12,000 ईच इन बाइंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज। तो चलिए दो पार्टीशन कर लेते हैं, एक पे लिखते हैं अमित और एक पे लिखते हैं रिचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों ही कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपए, इसका भी इन्वेस्टमेंट है कितना 12,000 रुपए। अब आगे क्या कहता है, अलग अलग दो कंपनीज में अमित बाय 15% ऑफ 100 रुपीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20। मतलब इन्होंने जो शेयर बाय किए उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15% का। फेस वैल्यू कितनी है उस पर 100 रुपए, डिस्काउंट है 20 रुपए का। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो डिस्काउंट मिल रहा है 20 रुपए का, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो पक्की बात कितने का शेयर खरीदा होगा कि भाई फेस वैल्यू से 20 रुपए सस्ता मिल रहा है, 80 रुपए का उन्होंने शेयर खरीद लिए। अब 80 रुपए का शेयर खरीदा, कुल कितना इन्वेस्ट किया 12,000। इन्वेस्टमेंट आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपके पास है, तो क्या निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स। देखो ये बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स है जो आपको याद होने चाहिए कि जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास मार्केट वैल्यू हो, तो सबसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। जीरो से जीरो गया, 4 2 8, 4 3 12, 0 0, और कुल मिला के कितने शेयर खरीदे 150 शेयर खरीदे। अब इन 150 शेयर्स पे डिविडेंड कितना मिल रहा है 15% का। अब ये 15% को रुपीज में निकाल लो, तो डिविडेंड कितना हो गया 15% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड बाय द कंपनी ऑन टू द फेस वैल्यू। बाइंग एंड सेलिंग इज ऑलवेज डन ऑन द मार्केट वैल्यू। ये नियम हमेशा याद रखना। तो ये सॉल्व करते हैं, तो डी इज इक्वल टू, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू 15 225 और एक जीरो, तो कुल जो डिविडेंड मिला अमित को वो मिला 2250। चलिए अब रिचा के लिए पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट तो उसका भी 12,000 रुपीज ही है, और लिखा हुआ है 25 रुपीज शेयर, मतलब क्या दिया हुआ है फेस वैल्यू दिया हुआ है 25 रुपीज, और फिर कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब आपने 20% महंगा खरीदा। तो पहले क्या करें, पहले 20% को रुपीज में चेंज करें और महंगे को फेस वैल्यू में जोड़ दें। तो पहले निकालते हैं 20% ऑफ क्या, 20% ऑफ 25 ऑफ द फेस वैल्यू, तो ये कट गया और आ गया 5 रुपए। मतलब वो शेयर जो 25 रुपए का अवेलेबल था वो 20% के प्रीमियम पे मिल रहा था। अभी 20% कितना है 5 रुपए, तो कुल शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 25 रुपए प्लस 5, मतलब वो शेयर आपको कितने का मिल रहा है 30 रुपए का। अब देखो इन्वेस्टमेंट आपको पता है, मार्केट वैल्यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हो गया 12,000 अपॉन
30। तो देखिए कितने आ गए शेयर्स, टोटल 400 शेयर खरीदे गए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इसका डिविडेंड और इसका डिविडेंड बराबर है, लेकिन डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड परसेंट होना चाहिए, द डिविडेंड बी x%। तो हमने क्या माना कि ऋचा को क्या रेट मिल रहा है डिविडेंड का, x%। तो अब इस डिविडेंड जो कि परसेंट में माना उसे रुपीज में निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, x% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द फेस वैल्यू। अब कितना है फेस वैल्यू, 25 रुपीज। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 टाइम्स आ गया, ये पूरा कट गया, और आपके पास आया टोटल डिविडेंड 100x। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इफ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब दोनों के पास जो डिविडेंड है वो बराबर है, तो कुछ नहीं करना, बस इक्वेट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 100x इज इक्वल टू 2250। ध्यान रखो क्योंकि यहां पर आपके पास डिविडेंड नहीं था, तो हमने क्या किया, डिविडेंड को x कर लिया, x% मान लिया, ऐसे मानो। फिर इस x% को रुपीज में चेंज किया। तो कैसे करते हैं, अब x अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, काफी बार किया हुआ वाला चीज। सॉल्व कर कितना आया, 100x। अब क्या कह रहा है कि दोनों अमित और ऋचा को सेम डिविडेंड मिला एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अमित का डिविडेंड तो आ चुका है 2250, और ऋचा को कितना मिला, 100x। दोनों को बराबर रख दीजिए। तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2250 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 22.5%। तो द डिविडेंड गिवन टू द रिचा इज 22.5%। क्वेश्चन देखो हमसे ये कह रहा था कि फाइंड द रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड, देयरफॉर द रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड इज 22.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक अच्छा क्वेश्चन देखो। अ डिविडेंड ऑफ 9% वाज डिक्लेयर्ड ऑन अ 100 रुपी शेयर सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, मतलब 100 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर और उस पर 9% का डिविडेंड मिल रहा है। मतलब कहने का कि 100 रुपए के शेयर पे प्रॉफिट है 9 रुपए का, ठीक है। तो लिखते हैं कैसे कि फेस वैल्यू दिया हुआ है आपको 100 रुपए और आपको उस पर डिविडेंड दिया हुआ है 9%, तो डिविडेंड को रुपीज में निकाल लेते हैं। तो 9% ऑफ फेस वैल्यू, तो कितना आ गया आपका डिविडेंड, 9 रुपए आ गया। फिर कह रहा है इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7.1/2%, मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है आपका प्रॉफिट जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको आया है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए मार्केट वैल्यू। और क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ था पहली लाइन में सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, मतलब वो हमें गिवन नहीं है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट मार्केट वैल्यू भी x। तो ये जो 7.1/2% है ये किस पर मिला होगा, आपको मार्केट वैल्यू पर। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होगा, जो आपने इन्वेस्ट किया। आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपके मार्केट वैल्यू जो आपके एक शेयर की। तो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन वन शेयर, क्योंकि देखो मैंने क्या लेट के, लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर भी एक्स, तो एक शेयर पे निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर तो निकाल नहीं पाएंगे। तो मैंने माना लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर भी एक्स, मतलब एक शेयर को मैंने x रुपए में खरीदा। तो सोचो, तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर, अब वो कितना कह रहा है हमें, 7.1/2% ऑफ व्हाट, ऑफ द मार्केट वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, आपने तो x रुपए खर्च किए जिस पर आपको 7.5% मिला। अब इसका निकाल लीजिए। तो 7.5% कितना हुआ, 7 से 14, 15/2% के लिए 100 से मैंने डिवाइड कर दिया और इंटू एक्स। अब ये प्रॉफिट आपको एक शेयर पे मिला जो कंपनी दे रही है, लेकिन देखो कंपनी आपको डिविडेंड में दे कितना रही है, 9 रुपए पहले लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका 15/2% है ऑफ एक्स, ये वही है जो एक शेयर पे 9 मिल रहा है। अरे भाई ये भी तो प्रॉफिट ऑन वन शेयर ही निकाल रहे हैं, और डिविडेंड हमने ये एक शेयर का ही निकाला है। दोनों को कंपेयर कर लिया, यहां से एक्स का वैल्यू देखो यार, तो 9 इंटू 2 इंटू 100 होल अपॉन 15। तो अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10 और 0, तो आपके पास हो गया 12। तो कितना आ गया मार्केट वैल्यू, 120 रुपए। एक्स क्या है, मार्केट वैल्यू तो था, तो मार्केट वैल्यू आ गई आपकी 120 रुपए, मतलब 120 रुपए पे आपको जो भी फायदा हुआ वो कंपनी ने आपको दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला देखो फाइंड द मार्केट वैल्यू, वो तो 120 रुपए आ गया। कह रहा था अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630 रुपए, कि आपको 630 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो आप कितने रुपए इन्वेस्ट करो। चलो देखो इसको ध्यान से, अगर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आप कितने शेयर खरीद रहे हो, ऑब्वियसली बात है एक ही शेयर खरीद रहे हो। 9 रुपीज का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब आप एक शेयर खरीदोगे, ऐसे ही तो है, 9% का डिविडेंड मिल रहा है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट आपको कब होगा, जब आप 1/9 शेयर खरीदोगे। हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है क्वेश्चन में, कि 630 रुपीज का प्रॉफिट हमें कितनी इन्वेस्टमेंट पर होगा। तो पहले नंबर ऑफ शेयर तो निकालना है, तो 1/9 इंटू 630, तो ये देखो कितना आ गया
9 7 या 63, आपको खरीदने पड़ेंगे टोटल 70 शेयर्स की, आपको 630 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन आपको मांगा क्या है, मांगा है उसने इन्वेस्टमेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपने निकाल ली, तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो 12 7 जा 84 और 2 जीरो लग गए पीछे, तो व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट, 8400 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अ मैन बाय ₹50 शेयर ऑफ ए कंपनी विच पे 12% डिविडेंड, वो हो गई इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एट विच पेज 12% डिविडेंड, तो इस पर आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 12% का, पेड बाय द कंपनी। तो ध्यान रखना, जो कंपनी डिविडेंड देती है वो देती है फेस वैल्यू पर, और जो आपका प्रॉफिट होता है वो आता है हमेशा मार्केट वैल्यू पर। तो देखो क्या कह रहा है, ही बायज द शेयर एट सच अ प्राइस, मतलब वो प्राइस आपको नहीं पता है, सो दैट द प्रॉफिट इज 15% ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं वही कह रहा था आपसे कि जो ये इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट है ये मार्केट वैल्यू पर आएगा। तो मैंने क्या किया कि मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ऐसे मान लेते हैं, कितना माना, x रुपए, और उस एक शेयर पे आपको कितना मिल रहा है, 15%। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 15% ऑफ मार्केट वैल्यू। अरे भाई, जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट वैल्यू पर है, जो डिविडेंड है पेड बाय द कंपनी वो फेस वैल्यू पर है। ठीक है, अब 15% निकाल लो, कितना आएगा, छोड़ो उसको ऐसे ही रख लेते हैं, 15x/100। तो ये प्रॉफिट मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, लेकिन एक शेयर की। और देखो एक शेयर पे कंपनी कितना दे रही है, 12%, किसका, 50 रुपए का। तो पहले 12% ऑफ 50 निकाल लेते हैं, कितना होता है, ये होता है आपका 6 रुपए। मतलब ये जो 15x/100 है, जो एक शेयर पे आपको एक शेयर की इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है, वही डिविडेंड आपको कंपनी दे रही है एक शेयर पे 6 रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का डिविडेंड और आपका प्रॉफिट एक शेयर पे बराबर ही होगा हमेशा। जिस चीज को कंपनी डिविडेंड बोलती है उसी चीज को आप प्रॉफिट बोलते हो ऑन द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों ही केस में एक शेयर की बात कर रहे हैं। तो एक शेयर पे 15x/100 आपका प्रॉफिट है, और एक ही शेयर पे आपका जो डिविडेंड है कंपनी का वो 6 है, दोनों को बराबर रख दीजिए, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, देखो यहाँ पर ये आया आपके पास 3 2 6, 3 5 15, 5 2 10 और 0। तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू एट विच द शेयर इज परचेज, इट इज परचेज एज ₹40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सुरेश हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी। चलो फिर से वही कॉलम बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। कह रहा है ₹100 शेयर ऑफ कंपनी ए अवेलेबल है 10% प्रीमियम एंड इट पेज 8% डिविडेंड। बिल्कुल देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, फेस वैल्यू दी है आपको 100 रुपए, फिर कह रहा है अवेलेबल है 10% प्रीमियम, 10% महंगा मिल रहा है, निकालेंगे उसको अभी, और पे कर रहा है डिविडेंड, वो कितना, 8% का। तो चलो पहले इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट वैल्यू चाहिए। मार्केट वैल्यू क्या होती है कि जो फेस वैल्यू है उससे कितना महंगा या सस्ता मिल रहा है, प्रीमियम मतलब महंगा मिल रहा है 10%। तो पहले 10% निकालो किसका, आपकी फेस वैल्यू का, और उसमें अपनी फेस वैल्यू जोड़ दो। तो कुल मिलाकर कितने रुपए का आपको शेयर पड़ा, आपको वो शेयर 10% प्रीमियम होने की वजह से 10 रुपए महंगा मिला, और कुल मिला के कितना वैल्यू आ गया, 110 रुपए का। अब पढ़ते हैं डी वाला पार्ट, वेयर एज 50 शेयर ऑफ कंपनी बी आर अवेलेबल एट 12% डिस्काउंट, इट पेज 7% डिविडेंड। तो ठीक है, यहां पर फेस वैल्यू कितनी हो गई, 50 रुपीज की, फिर 12% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया आपके पास 12% का। ठीक है, सस्ता मिल रहा है, पेज 7% डिविडेंड, और डिविडेंड है आपके पास 7%। तो पहले ये 12% का डिस्काउंट रुपीज में निकालते हैं, वही सेम है बिल्कुल जैसे यहाँ हमने प्रीमियम निकाला था, जैसे यहाँ प्रीमियम निकाला था और ऐड किया था, यहाँ डिस्काउंट निकाल के माइनस कर देंगे। तो देखो 12% ऑफ 50 पहले निकालते हैं, तो ये आपके पास आएगा 6 रुपए। और मार्केट वैल्यू क्या है कि जो आपको 50 रुपए का शेयर था, अब वो 6 रुपए सस्ता मिल रहा है, मतलब कितने का मिल रहा है, 44 का मिल रहा है। इफ ही इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द कंपनीज, लेकिन दोनों कंपनी में वो सेम पैसा इन्वेस्ट करता है। तो देखो इन्वेस्टमेंट माने यहां पर कितना, एक्स, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट माने यहां पर कितना, सेमी इन्वेस्टमेंट है। तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपके पास है, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा यहां से आपके पास। वो कैसे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, आगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर आ गए आपके पास, तो डिविडेंड है आपके पास, तो डिविडेंड है 8% का, रुपीज में करते हैं तो कैसे निकालते हैं, 8% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो ये लीजिए टोटल डिविडेंड आ गया।
कैंसिल आउट कीजिए, कितना आएगा, ये आ गया 8x अपॉन 110 रुपीज। तो पहले कंपनी ए के शेयर से कुल एनुअल जो इनकम हुई वो हुई 8x अपॉन 110 रुपीज। सेम यहां पर इन्वेस्टमेंट आपके पास है, मार्केट वैल्यू आपके पास है, तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो वो कितना हो गया, x अपॉन 44। अगर नंबर ऑफ शेयर है आपके पास और डिविडेंड भी है तो रुपीज में निकालिए डिविडेंड को। तो 7% ऑफ किसका, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स चला गया, तो आपके पास हो गया डिविडेंड 7x अपॉन 88 रुपीज। अब क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है लास्ट में, द सम ऑफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ ऑफ देम इज 1340, कि ये कुल जितना पैसा दोनों से कमाया ये कुल मिलाकर बैठ रहा है 1340। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया। तो 8x अपॉन 110 प्लस 7x अपॉन 88 इज इक्वल टू 1340। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मैंने पूरा 110 इंटू 88 ही ले लिया, ठीक है। तो ये कितना आएगा देखो, 8x इंटू 88, ये बिल्कुल एलसीएम ले रहा हूँ सिंपल, आप अपने तरीके से भी ले सकते हो। और 7x इंटू 110 इज इक्वल टू 1340। ये हो गया 8 8 64 और 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70, हो गया 704x प्लस ये हो गया 770x इज इक्वल टू 1340। ये सब आ गया मल्टीप्लीकेशन में इंटू 110 और इंटू 88, इसे ऐड कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 4 और 7 और 14x इज इक्वल टू 1340 इंटू 110 इंटू 88। अब x का निकाल लेते हैं, x क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट, जो कि दोनों में सेम है। 1340 इंटू 110 इंटू 88 अपॉन 1474, और ये कुल मिला के सॉल्व करके आएगा आपके पास। तो ये आपके पास आया 8800, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो हमसे, फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, तो कुल मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि दोनों केस में सेम इन्वेस्टमेंट किया था। तो 8800 यहाँ पर और 8800 यहाँ पर, तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया भाई, 8800 प्लस 8800, तो इन्वेस्टमेंट तो दोनों केस में सेम किया है, एड अप कर दो तो 2 जीरो आ गए, तो 8 8 16 और 1 16 और 17, तो कुल मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इसका इन्वेस्टमेंट हुआ 17,600 दोनों केस मिलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अ मैन इन्वेस्ट 13,500 पार्शली इन 6% 100 रुपीज शेयर एट 140 एंड पार्शली इन 5% 100 रुपीज शेयर एट 125। चलो कुछ नहीं, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो कि एक आदमी के पास कुल मिलाकर 13,500 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए थे, लेकिन उसने किस तरह से इन्वेस्ट किया, कॉलम बना लेते हैं कि इसमें से कुछ पैसा एक केस में किया और बचा हुआ पैसा एक केस में। तो चलो पहला केस देखते हैं। मान लो उन्होंने पहले केस में इसमें से टोटल मिलाकर x रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इन 6%, तो डिविडेंड कितना आ गया यहाँ पर आपके पास, 6% का दिया हुआ है। 100 रुपीज शेयर, तो ये 100 रुपीज शेयर क्या चीज हो गई, फेस वैल्यू हो गई, और एट 140, तो ये क्या हो गया, मार्केट वैल्यू 140। अब एक चीज देखो, मार्केट वैल्यू आपके पास है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर। तो वो कैसे निकलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ गए, और देखो डिविडेंड आपके पास है, तो डिविडेंड कैसे निकलता है रुपीज में, तो 6% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। बिल्कुल आसान सा तरीका है, चीजें पता होनी चाहिए, अपने आप आपका आंसर निकल आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट भी करते हैं, 2 3 6 2 7 14 और 0, तो यहाँ डिविडेंड आ गया 3x अपॉन 70। अब देखो अगर 13,500 में से इस केस में x रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो पक्की बात यहाँ कितना इन्वेस्ट किया होगा, जो बच गया, तो कितना बचा 13,500 माइनस x, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो क्या कंडीशंस दी हुई है, 5%, तो डिविडेंड कितना है 5% का, 100 रुपीज शेयर, फेस वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपए एट 125, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 125 रुपए। तो फटाफट से नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं, वो कैसे भाई, इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके पास, वो हो गए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ये लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर आपके पास है और डिविडेंड परसेंट आपके पास है, तो डिविडेंड निकाल लीजिए रुपीज में। तो डिविडेंड कैसे निकलेगा, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमने अभी निकाला था, इनटू फेस वैल्यू, कितना है फेस वैल्यू 100। चलो इसको भी सॉल्व कर लो, 5 1 5, ये हो गया 5 2 10 5 25। तो यहाँ टोटल डिविडेंड कितना आ गया, देखो ये आ गया टोटल आपके पास ये। तो दोनों केस का डिविडेंड आपके पास है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहा है, कि
हिज टोटल इनकम इज 560। अब इनकम क्या होता है? आपका टोटल डिविडेंड फ्रॉम बोथ द केसेस। तो क्या करो, दोनों केस जोड़ दो और बराबर रख दो 560 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों केस जोड़िए, तो 3x अपॉन 70 प्लस तो 13500 माइनस x अपॉन 25, और ये कुल मिलाकर आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है? कुल कितनी इनकम हो रही है? 560। तो चलिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 7 इंटू 25, दोनों ही कॉपी कर लिए, तो कितना आएगा देखिए 3x इंटू 25 प्लस 70 इंटू 13500 माइनस x इज इक्वल टू 560। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 75x प्लस तो 3 जीरो तो पीछे ही आ गए, तो 7 5 35, 3 7 थे 21, तो 24 और 2 और 9, ठीक है, ये हो गया माइनस का 70x इज इक्वल टू 560 इंटू 70 इंटू 25। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, 75x माइनस 70x, ये हो गया 5x इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके देखो इक्वल में कितना आएगा, ये आएगा 980 और 000, माइनस कर देंगे क्या 945 और 000। चलिए माइनस करते हैं, तो 5x इज इक्वल टू करके आपके पास आएगा 35,000। तो x कितना आ गया 35,000 अपॉन 5, कैंसिल आउट हो गया 7,000 आ गया। तो पहले केस का इन्वेस्टमेंट कितना आया 7,000, क्यों? पहले केस में 7,000 इन्वेस्ट किए थे, वो आ गया। अब यहाँ कितने किए हैं कि 13,500 में से 7,000 माइनस कर दीजिए, तो सेकंड केस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 6,500। अब क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहा था कि दोनों केस में इंडिविजुअली कितना इन्वेस्ट किया, तो पहले केस में इन्वेस्ट किया 7,000 और दूसरे केस में कितना इन्वेस्ट किया 6,500। तो चलिए आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।